बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में देवदत्त नाम का एक सच्चा और निष्काम भक्त रहता था। उसकी दिनचर्या बहुत सरल थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और पूरे मन से भगवान शिव की पूजा करता। पूजा के बाद वह प्रेम पूर्वक भोजन बनाता और सबसे पहले भगवान शिव को भोग लगाता। उसके बाद ही स्वयं भोजन करता था। उसके लिए यह केवल एक नियम नहीं, बल्कि आस्था और प्रेम का प्रतीक था। एक दिन गांव में अचानक बहुत काम आ गया। किसी अपने की मदद में और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में देवदत्त इतना व्यस्त हो गया कि उसे समय का ही ध्यान नहीं रहा। दिन बीत गया और संध्या हो गई। थका हुआ देवदत्त जब स्वयं भोजन करने बैठा, तभी उसके हृदय में एक झटका सा लगा। उसे याद आया, अरे आज तो मैंने भगवान शिव को भोग ही नहीं लगाया। यह सोचते ही उसका मन व्याकुल हो उठा। भोजन का कौर उसके हाथ से छूट गया। वह तुरंत सब कुछ छोड़कर अपने घर की ओर भागा। मंदिर के सामने पहुंचते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोला, हे महादेव, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपने कामों में इतना उलझ गया कि आपको भोजन कराना भूल गया। मुझे कर दीजिए प्रभु। उसकी सच्ची पश्चाताप भरी पुकार से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। तभी अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके मुख पर करुणा और स्नेह की मुस्कान थी। भगवान शिव ने प्रेम से कहा, वत्स देवदत्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुमने भोजन भले ही भूल गया हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में मेरा स्थान कभी नहीं भूला। सच्ची भक्ति कर्म से नहीं, भावना से होती है। यह सुनकर देवदत्त चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सदा ऐसे ही निष्कलंक मन से भक्ति करते रहो। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारा जीवन सदा सुख, शांति और संतोष से भरा रहेगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। देवदत्त का हृदय आनंद से भर गया। उस दिन के बाद उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि भगवान शिव सच्चे मन और प्रेम से की गई भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं।